अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको जो मरकब बताने जा रहा हूँ, जो मरकब 6 चीज़ों का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बार आपने बना लिया ना तो सारी ज़िंदगी आप इस नुस्खे के दीवाने हो जाएंगे और मुझे दुआओं में याद भी रखेंगे और इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। ऐसे नुस्खे अक्सर हुक्कामा हज़रात जो है अपने सीने में लेके कब्रों में चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि लोग बेकदरे होते हैं, उनको इस तरह के नुस्खे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो इनको ज़ाया करते हैं, इसका इस्तेमाल भी नहीं करते और ना ही किसी को आगे बताते हैं। अगर आप इसकी कदर करना चाहते हैं और कदर कर सकते हैं तो फिर ये नुस्खा आपके लिए आप तैयार करें, वगरना आप इससे दूर रहें, क्योंकि ये आपके बस की बात ही नहीं है इसकी कदर करना और इसका इस्तेमाल करना। अच्छा, तो इसमें जो चीज़ें डलनी है वो है छः चीज़ों का मुरक्कब है, ये आपने तैयार करना है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना इसी बात पे एतराज़ करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी चौड़ी बातें, तो ज़ाहिर सी बात है आपको इन चीज़ों के फ़वाइद, तरीका इस्तेमाल और सारी बातें बताना होती हैं, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, 3 कुश्ता जात हैं और 3 दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। जो 3 कुश्ता जात हैं वो हैं, सबसे पहले नंबर पे है कुश्ता चांदी, ये कुश्ता नुकरा। ये आप किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले आएँ, मेरा माने तो आप हमदर्द वालों का कुश्ता नुकरा आप ले आएँ, आपने वो लेना है। उसके साथ आपको कुश्ता बैज़ा मुर्ग मरकब चाहिए होगा। कुश्ता बैज़ा ये अंडे का छिलका जो होता है ना, उसका कुश्ता होता है। तीसरे नंबर पे जो कुश्ता आपको चाहिए वो कुश्ता संखिया है, सीमल फार का कुश्ता। ये किसी भी अच्छे तबीब से आपके नज़दीक कोई भी हो, या किसी बंदे से पूछ लें कि यार अच्छा बंदा जो कि कुश्ता जात तैयार करता है, आप उससे कुश्ता सिमल फार संखिया ले आएँ। ये कहने को तो कहते हैं कि कच्चा भी इस्तेमाल हो जाता है, अगर कच्चा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुदब्बर करने के बाद। ये 3 कुश्ता जात हैं, इसके साथ जो 3 अज़ाफ़ी चीज़ें हैं वो भी आप नोट कर लें। वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपको चाहिए होगा जोंद बदस्तर। जोंद बदस्तर, ये आप नाम लिख लें। जोंद बदस्तर जो है ये आपके स्पर्म पे बहुत अच्छा काम करता है, स्पर्म की क्वालिटी और उसकी मिकदार जो है ना बढ़ाता है। इसके साथ जो आपको चाहिए होगी वो है सलाजीत। सलाजीत भी असल और खालिस सलाजीत आपने लेनी है, लोकल नहीं लेनी, मिलावटी और बनावटी नहीं लेनी है, जो कि कचरा वगैरह और मैल कुचैल जो है इकट्ठी करके तैयार की जाती है, वो नहीं लेनी, ठीक है। इसके साथ आपको चाहिए होगी अफीम, अफ्यून। ये 6 चीज़ों का मुरक्कब है, ये आप इसका नुस्खा आप तैयार कर लें। उसके बाद तैयार करने के बाद चने के बराबर गोली, चने से थोड़ी सी छोटी गोली बना लें इसकी गूंद, गूंद कीकर ले लें आप, उससे आपकी चने से थोड़ी सी छोटी गोली तैयार कर लें। या फिर 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है ना, वो आप नॉर्मल सा भर लें, उसे ज़्यादा फुल नहीं करना, नॉर्मल मिकदार में रखना है, ठीक है। ये 6 चीज़ों का मुरक्कब है, ये आपने लेनी है। 5 चीज़ें बराबर वज़न में लेनी है, एक चीज़ है उसकी मिकदार आपने आधी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो 5 चीज़ें हैं उनकी मिकदार आप लेते हैं 1-1 तोला। तो इसमें जो संखिया का कुश्ता होगा उसकी मिकदार आपने हाफ़ रखनी, मतलब कि अगर 10-10 ग्राम बाकी चीज़ें हैं तो 5 ग्राम कुश्ता संखिया सीमल फार का कुश्ता होगा। ये इसकी क्वांटिटी है, ये आप ले लें। इस तरीके से आपने इसको जो है ना इसकी मैनेजमेंट करनी है। और साथ में इसका जो अफ्यून और सलाजीत का जो मामला है, आपने इसको हल कैसे करना है, आपने थोड़ा सा अर्के गुलाब, एक आध चम्मच जो है ना अर्के गुलाब डालना है, उसके अंदर अफ्यून डालना है, उसको अच्छे तरीके से आप खर्ल करेंगे तो ये पानी की तरह जो है ना इसका लेप बन जाएगा। फिर उसके अंदर आपने सलाजीत डालनी है, सलाजीत डालकर फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स हो गया, इसके बाद आपने दीगर जो है ना सफूफ जो है समल फार और कुश्ता चांदी, कुश्ता बैज़ा और ये जोंद बदस्तर, ये चीज़ें जो है ना आपने दीगर इसमें एक-एक करके डालनी है। और हर चीज़ डालने के बाद आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 10 से 15 मिनट जो है इसकी रगड़ाई करें अच्छे तरीके से। इसी तरतीब से आपने 6 चीज़ों का मुरक्कब तैयार करना है। उस तैयारी के बाद ये सब चीज़ें जब आप उसमें डाल के खर्ल कर लेंगे, उसके बाद आपने तकरीबन मज़ीद कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा अच्छे तरीके से इसकी खरलाई करें। इसको अच्छे तरीके से जो इसको जो है ना आपने खर्ल करना है, ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ, अच्छे तरीके से मिक्स हों, फिर आपको इसका फ़ायदा असल में हासिल होगा, ठीक है। ये आपका सफ़ूफ तैयार है, ये मुरक्कब आपका तैयार है। इसको तैयारी करने के बाद आपने कैप्सूल में भर लेना है। 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल नॉर्मल मिकदार में उसमें आप भर लें। भरने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। हाँ,
एक चीज़ इसमें ख्याल करने वाली है, वो ये है कि अगर आपका मादा तौलीद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल पानी है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने मुगल्लिज़ का इस्तेमाल कर लेना है। कोई भी अच्छा सा मुगल्लिज़ आप ले लें, आप इस्तेमाल करें। मेरे चैनल पर सफ़ूफ़ मुगल्लिज़ जो है उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से कोई भी एक मुगल्लिज़ ले सकते हैं, तो लेकर आप इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन आप मुगल्लिज़ इस्तेमाल करें, परहेज़ के साथ, गर्म खट्टी तली चीज़ों से परहेज़ करें। उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके साथ आपने कम से कम 1 किलो दूध ज़रूर पीना है, क्योंकि ये गर्म होता है, कुश्ता संखिया भी गर्म होता है, और साथ में ये है कि ये खुराक को हज़म करता है। ये आप एक बार खाएँगे, आप किलो क्या 2 किलो दूध भी पिएँगे तो आपको दूध हज़म होगा। साथ में चहलकदमी करें, और ये सर्दियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और गर्म मिजाज वाले बंदे जो है वो तो सख्त सर्दी में ही इसका इस्तेमाल करें, गर्मियों में बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान का ख़तरा हो सकता है। और साथ में अपने करीबी तबीब से अपना मिजाज चेक करवाएं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो बातें मैं आपको करने जा रहा हूँ, वो अगर आपको जल्दी है, आपको समझ आ गई है तो आप जा सकते हैं, वरना मज़ीद चंद बातें हैं, लोग वीडियो को लंबी का एतराज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है, गुस्सा नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने इसका इस्तेमाल जो है मुसलसल 7 दिन 7 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 4 दिन का वक्फा डालना है, फिर आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन कैप्सूल खाना है। इस तरतीब से आप खा सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको बवक़्ते ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप जो है ना 7 कैप्सूल जो है रेगुलर की बुनियाद पर 1 किलो दूध के साथ, और साथ में 1 से 2 चम्मच देसी घी के इस्तेमाल करें परहेज़ के साथ। उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें, 1 हफ़्ता, फिर 2 दिन छोड़ के, ठीक है, हफ़्ते में मतलब कि आपने 2 से 3 कैप्सूल, फिर उसके बाद अगले हफ़्ते में सिर्फ 2 कैप्सूल, उसके अगले हफ़्ते सिर्फ 1 कैप्सूल जो है कोई एक दिन रख लें, जुमेरात की जुमेरात आप इस्तेमाल करें। और ये दौरान इस्तेमाल है, ये 40 खुराकों का कोर्स है। 40 खुराकों का कोर्स ये तकरीबन 2 से ढाई मंथ में पूरा होगा, और आपने इस दौरान कोशिश करनी है कि बीवी के पास बिल्कुल नहीं जाना। अगर बड़ा भी आपका दिल करे कि नहीं रहा जा रहा, तो इस दौरान 1 से 2 मरतबा जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे पूरी ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो ये परहेज़ ज़रूरी है। जो कि शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा हैं, तो वो इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने पहले मुगल्लिज़ इस्तेमाल करना है। मुगल्लिज़ इस्तेमाल करने के बाद आपने ये हफ़्ते में जो है ना आपने 1 से 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। ज़्यादा करेंगे तो फिर वही काम शुरू कर देंगे जो आप करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये सारा मसला बना हुआ है। तो आपने ये हफ़्ते में 2 से 3 कैप्सूल खाने हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अगले हफ़्ते में आपने 3 के 2 कर देने हैं, ताकि 1 कैप्सूल खाया, 3 दिन बाद जो है दूसरा कैप्सूल खाया, फिर 3 दिन बाद तीसरा कैप्सूल खाया। उसके बाद आपने 4 दिन, उसके बाद आपने 5 दिन का वक्फ़ा, उसके बाद आपने 7 दिन का वक्फ़ा, मतलब हफ़्ते में सिर्फ 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है। 30 खुराकें आपके लिए काफ़ी हैं, 30 से 40 कर लें, लेकिन इस तरतीब से खानी है। साथ में आपने अच्छी खुराक दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके। साथ में जो है ना देसी घी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।